जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज हम लोग बात करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर नंबर सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान को हम लोग अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं, और जातीय मान की बात करें तो जातीय मान को हम लोग लोकल वैल्यू कहते हैं। जातीय मान का एक नाम और है अंकित मान। तो जातीय मान पूछे या अंकित मान पूछे, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे और क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और अंकित मान कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी जान जाएंगे कि सी टेट या टेट में जातीय मान और स्थानीय मान से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2587 यानी 2587 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो आप इस संख्या में देखिए 5 यहाँ पर है, इसका आपसे पूछ रहा है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 5 किस स्थान पर है, ठीक है ना। तो आप ऐसे दाएं से आप गिनना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा, इसको कहते हैं हजार, ऐसे कहते हैं। तो 5 को देखें किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो आप क्या करेंगे, इस 5 में 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5 में 100 से गुणा कर देंगे। अगर 8 का पूछता तो 8 दहाई के स्थान पर है, तो 8 में हम लोग 10 का गुणा कर देते। 7 की बात करें, 7 इकाई के स्थान पर है, तो 7 में हम लोग 1 से गुणा कर देंगे। अगर आप 2 की बात करें तो 2 हजार के स्थान पर है, तो 2 में हम लोग 1000 के गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये तो होता है स्थानीय मान निकालने का तरीका। लेकिन इससे भी शार्ट तरीका ये होता है कि आप देखिए कि 5 कहाँ पर है और 5 के दाहिने तरफ कितने अंक हैं। तो 5 यहाँ पर है, 5 के दाहिने तरफ 2 अंक हैं, 1 और 2, तो बस 5 को लिख दीजिए और 5 के दाएं तरफ जितने भी अंक होते हैं उतने 0 आगे लगा दीजिए। यही 5 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जिस भी संख्या के बारे में पूछे, आप देखिए कि उसके दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, बस उस संख्या के आगे उतने 0 लगा दीजिए। तो 5 के दाहिनी तरफ 2 अंक हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 के आगे 2 0 लगा देंगे, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है स्थानीय मान और जातीय मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कि 3538 में 3 के स्थानीय मानों का योगफल। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है। तो आप क्या करेंगे, पहले अगर इस 3 की बात करेंगे तो लिख लेते हैं 3, और इस 3 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 है ना, तो इसके आगे 3 0 लगा देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस करना है, यहाँ पर देखिए एक 3 है, क्योंकि कह रहा है ना कि 3 के स्थानीय मानों का योगफल, तो इसमें 2 3 है, तो एक 3 का तो हमने निकाल लिया स्थानीय मान इतना, दूसरे वाले का निकालें तो यहाँ पर 3 है, 3 के दाएं साइड में सिर्फ एक ही अंक है, इसका मतलब 3 के आगे सिर्फ 1 0 लगेगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो सिंपल सी बात है, 3000 में 30 को जोड़ोगे तो 3030 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इस संख्या में 2 बार है। इन दोनों का स्थानीय मान निकाल लेंगे, उसके बाद उनको जोड़ देंगे। तो पहले इस 2 की बात करें तो लिख लेते हैं, इस 2 को लिख लिया। इसके दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, 3 0 लगा दो, फिर प्लस कर दोगे। इस 2 की बात करोगे, इसके दाहिनी तरफ 1 अंक है, 0 लगा दिया, जोड़ दोगे तो आएगा कितना, 2020, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर स्थानीय मान और जातीय मान की बात होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 13345 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर। यहाँ पर देखिए 2 बार 3 है, तो पहले इस 3 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। तो इस 3 का अगर आप निकालते हैं तो 3 लिखेंगे, इसके दाहिनी तरफ 1 2 3 अंक है, तो 3 0 लगा देंगे। फिर माइनस करना है, अब इस 3 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 3 लिख देते हैं, इसके दाहिने तरफ 2 अंक हैं, 2 0 लगा दीजिए और घटा लीजिए। घटाने का बोल रहा है ना, 0 0, 10 में से 3 निकल गया 7 और यहाँ पर बचा 2, यानी आ गया 2700। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12345 में 3 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर। पहले 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर 4 का अंकित मान निकालेंगे, उसके बाद उनको घटा देंगे। तो पहले 3 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 3 यहाँ पर है, तो 3 के दाहिने तरफ 2 अंक हैं, इसका मतलब 3 लिखने के बाद आप 2 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान।
और अंकित मान की बात कर रहा है। तो अंकित मान की बात अगर करें, किसी भी संख्या का अगर आपको अंकित मान पूछता है तो वही संख्या उसका अंकित मान होती है। यानी 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। 5 का अंकित मान कितना होगा, 5 होगा। 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 होगा। 2 का अंकित मान कितना होगा, 2 होगा। 1 का अंकित मान कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का अंकित मान या जातीय मान वही संख्या होता है ना, चाहे अंकित मान कहे या जातीय मान कहे, दोनों बात एक होती है। तो बस घटा लीजिए, 300 में से 4 को निकाल दोगे कितना आएगा, 296 आएगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है कि 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। तो पहले इसमें 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5 के दाहिने तरफ एक अंक है तो इसका 50 हो गया। इसमें निकालिए तो इसमें कितना आएगा, 5 के दाहिने तरफ 2 अंक हैं तो 500 हो गया। इसमें निकालेंगे तो 5 के दाहिने तरफ 3 अंक हैं तो ये हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 5550, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये दशमलव वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान, ठीक है ना। तो इसमें 1 का स्थानीय मान निकालना है। तो दशमलव वाले में कैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको ये देख, पहले तो ऊपर 1 लिख देना है। पहले ऊपर क्या करना है, 1 लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि दशमलव के बाद जो 1 है आपका किस स्थान पर लिखा गया है। तो दशमलव के बाद आपका 1 जो है वो 1 और 2 दूसरे स्थान पर लिखा गया है तो आप नीचे 1 लिखेंगे। चूंकि 1 जो है आपका वो क्या है, 2 स्थान पर, दूसरे स्थान पर लिखा है तो आप नीचे 2 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा 1 का स्थानीय मान, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ट्रिक से नहीं निकालते हैं, जनरल मेथड से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए। पहली बात तो दशमलव संख्या है तो दशमलव हटा लीजिए। दशमलव हटाने का तरीका आपको पता है, छोटी कक्षाओं में हमने सीखा है। यहाँ पर 0 के नीचे 1 लिख देंगे और 0 दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने 0 नीचे लगा देंगे, ठीक है ना। 4 अंक है, 4 0 लगा दिया। अब दशमलव हट जाएगा तो आपकी संख्या बनेगी 159/10,000। कितनी बनेगी, 10,000। आपको 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 का स्थानीय मान अगर आप सिंपल तरीके से निकालें तो 1 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 1 के बाद 2 अंक संख्याएं हैं तो यहाँ पर आप 2 0 लगा देंगे, ठीक है ना। और नीचे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब 0 से 0 काट दो तो क्या बचा, 1/100 बचा। ऐसे भी आया और ऐसे भी आया। तो आप ट्रिक से निकालिए। दशमलव वाली संख्या अगर दिखे आपको तो पहले तो जिसका निकालना उसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कि जिस संख्या का आप निकाल रहे हो, जिस अंक का निकाल रहे हो वो कितने स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है तो नीचे 2 0 लगा दोगे। तीसरे स्थान पर है तो नीचे 3 0 लगा दोगे। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है 0.1592 में 9 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर 9 लिख दो। उसके बाद देखो कि 9 किस स्थान पर लिखा गया है। तो 9 दशमलव के बाद 1 2 3 तीसरे स्थान पर है तो ये हो गया इसका स्थानीय मान, यानी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अगर इसमें 5 का पूछता तो ऊपर लिखते 5 और 5 किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है तो ये लो, ये हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने जनरल मेथड बताया आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से स्थानीय मान और जातीय मान निकाले जाते हैं। आप अगर यूपी टेट या सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं या दे रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं तो स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आता है तो पक्का 1 या 2 नंबर आपका फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।